एक समय की बात है। राखी और महेश अपने इकलौते बेटे करण के साथ मुंबई में रहते थे। उनका अपना एक फैमिली बिजनेस था और ये काफ़ी अमीर थे। इसी दौरान अब राखी और महेश ने अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश करनी शुरू कर दी थी। पर जब वो इस बारे में अपने बेटे से चर्चा करते हैं तभी करण उन्हें बताता है कि मैं एक प्रीता नाम की लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। वो खूबसूरत भी है और संस्कारी भी। वो आप सभी का बहुत ख्याल रखेगी। राखी और महेश प्रीता की इतनी तारीफ़ें सुनकर करण को प्रीता से शादी करने की इजाज़त दे देते हैं। इसी तरह कुछ समय बाद ही दोनों की शादी हो जाती है। प्रीता बिल्कुल वैसी ही लड़की थी जिस तरह से करण ने उसके बारे में अपने माता पिता को बताया था, लेकिन उसके बाल बेहद ज़्यादा लंबे थे, इतने लंबे कि उसे खड़े होकर अपने बाल संभालने पड़ते थे। हालांकि ये लंबे बाल उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगाते थे, लेकिन आस पड़ोस के लोग राखी की इस लंबे बाल वाली बहू की खूब बुराई करते थे। कहते थे कि लंबे बाल तो डायन के होते हैं। राखी की बहू तो दिन भर सिर्फ अपने बाल ही संभालती रहती होगी और अपनी सासू माँ से ही घर का काम करवाती होगी। लोगों की ये बातें राखी को बहुत ज़्यादा चुभती थी, इसलिए एक दिन राखी गुस्से में आकर खुद ही प्रीता के बाल काट देती है। अपने बालों को इस तरह से कटते देख प्रीता को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने रूम में चली जाती है। तभी प्रीता फैसला करती है कि वो अपनी सासू माँ को इस गलती का एहसास दिलाकर ही रहेगी कि उसने लोगों की बातों में आकर अपनी बहू के साथ कितना बुरा किया है। इसलिए अगले ही दिन प्रीता सैलून जाती है और अपना हेयर स्टाइल लड़कों जैसा करवा लेती है और हेयर कटिंग के बाद अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचकर ही प्रीता अपनी सासू माँ को अपने साथ बाजार जाने के लिए मजबूर करती है और जब दोनों बाजार पहुंचती हैं तब आसपास के लोग कहते हैं कि प्रीता को तो मर्द बनने का शौक है। लेकिन इस बार राखी ये समझ चुकी थी कि समाज लोगों पर उंगलियां उठाने में कोई देरी नहीं करता, पर हमें समझना चाहिए कि हम सही हैं या गलत। और इसी बात से उसे एहसास होता है कि उसने अपने लंबे बालों वाली बहू प्रीता के बाल काटकर बहुत बड़ी गलती की है। इसलिए वो बाजार में ही सभी लोगों के सामने अपनी बहू से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मैंने इन लोगों की वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मेरा यकीन करो अब मैं कभी भी दूसरों की बातों में आकर कोई गलत फैसला नहीं लूँगी। तभी प्रीता तुरंत अपनी सासू माँ को गले लगाती है और कहती है कि कोई बात नहीं माँ जी, ये सब मैंने आपको एहसास दिलाने के लिए ही तो किया था। और रही बात मेरे बालों की, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए, कुछ महीनों में ही मेरे बाल फिर से पहले की तरह हो जाएंगे। इसी तरह काफ़ी लंबा समय बीत जाता है और अब प्रीता के बाल भी पहले की तरह ही लंबे हो जाते हैं और उसकी खूबसूरती भी वापस लौट आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको लंबे बालों वाली बहू की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।